आप देख रहे हैं प्रभावशाली न्यूज। अब हर खबर होगी प्रभावशाली। भगवान बुद्ध का जो संदेश है, मैत्री का, करुणा का, शांति का, ये सब घरों तक पहुंचे। और सब जानते हैं बुद्ध जो है हमेशा से शांति का प्रतीक रहे हैं। ये कोशिश भी ये है समाज को जोड़ने की, एक क्रांति लाने की, ताकि जो है बाबा साहब का बौद्धमय भारत का सपना हम पूरा कर सकें। गगन जी, आपको ऐसा क्या लगा जो बनकर परिवार में आपने क्या देखा कि इनके हाथ में इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपने सौंपी है? मैं संदीप जी के पास, बनकर परिवार के पास उनका विहार देखने आया था यहाँ पर एक बार, और जो सहजता जिस तरीके से काम करना चाहते हैं धम्म के प्रति, मुझे इनके विचार बहुत अच्छे लगे और मुझे लगा कि इनका डेडिकेशन धम्म के प्रति बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से सबको सम्मान दिया, इंटरनेशनल गेस्ट को सम्मान दिया। और मुझे लगता है कि ऐसे यंगस्टर्स लोगों की हमें जरूरत है, जैसे रत्ना जी हैं, संदीप जी हैं। ये आने वाले समय में बहुत सारे यंगस्टर्स को इंस्पायर कर सकते हैं, इसलिए मैं इनके साथ जुड़ा हूं और मुझे पूरी उम्मीद है ये जो जिम्मेदारी है बहुत बखूबी निभाएंगे। सर, एक साथ समाज को जोड़ना और एक साथ में लोगों को लाना और शांति का जो संदेश है लोगों तक पहुंचाना, जो अभी की फिलहाल हालत जो है, रास्ता खराब है और वातावरण जो जिस तरह से बदला हुआ है, राजनीति के माध्यम से हो या अलग तरीके के माध्यम से हो, जात पात के माध्यम से हो, जो दूषित हो चुका है, तो कहीं ना कहीं एक शांति का संदेश इस बार लोगों में जाना जरूरी, ऐसा लगा क्या? देखिए कि अगर अंधेरा है तो रोशनी है, अगर अंधेरा ही नहीं होगा तो रोशनी की कोई कीमत नहीं होती। तो अभी जो जिस दौर से हम गुजर रहे हैं वो अंधेरे का दौर है, और जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ये एक रोशनी है। तो हम जो है बुद्ध के धम्म के थ्रू ये रोशनी केवल बुद्धिस्ट समाज में नहीं, पूरे भारत में भगवान बुद्ध के धम्म की रोशनी देना चाहते हैं, ताकि अंधकार दूर हो। और अगर धम्म का ज्ञान आएगा, जो बातें आप सारी कर रहे हैं, जो दूषित हुआ है समाज, वो वापस एकदम साफ सफाई से क्लीन हो जाएगा, लोगों के मन क्लीन होंगे, और मैं समझता हूँ कि एक अच्छा देश बनेगा, अच्छा भारत बनेगा और अच्छे लोग बनेंगे। सर, आपने बहुत सारे किरदार निभाए, हाँ जी, लेकिन रियलिटी में आज अगर देखा गया तो युवा जिस तरीके से जो नशे के अधीन हो चुके हैं, पूरे खौफ की तरफ जा चुके हैं, जो अपनी रीति रिवाज है उसको कहीं ना कहीं थोड़ा ध्यान अलग तरीके से लेकर जाकर युवा कहीं ना कहीं भटक चुके हैं, तो वैसे के बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, इसीलिए जब हम पंचशील की बात करते हैं, उसमें एक पंचशील में जिसमें एक बहुत अच्छे से कहा है कि इंटॉक्सिकेंट आप नहीं ले सकते। अगर आप किसी भी तरह का नशा करते हैं तो आप बाकी सारे शील भी तोड़ते हैं, और यही बुद्ध का धम्म है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे, कुछ आसान तरीकों से पढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि युवा भी सही लाइन पर आने की कोशिश करेंगे। और फाउंडेशन के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में स्किल डेवलपमेंट का कुछ प्रोग्राम कर सके, ताकि जो यंगस्टर्स जो अनएम्प्लॉयड है, जिनके पास काम नहीं है लेकिन टैलेंटेड है, उनको किसी तरीके से कोई काम मिल जाए, ताकि उनका दिमाग जो है किसी चीज में लगे और उनका घर जो है वो उसमें घर में प्रॉस्पेरिटी आए, खुशहाली आए। क्या संदेश देना चाहिए? संदेश यही है कि मैं चाहता हूं कि बुद्ध के धम्म का सभी लोग पालन करें, समाज को जोड़ने की बात है, और बाबा साहब के सपना जो था बौद्ध में भारत का, उसे पूरा करने की बात है। तो आइए, ये क्रांति बार बार नहीं आती, एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर एक अच्छा बढ़िया एक भारत देश बनाए जिसमें सभी खुशहाल हो। आइए साथ में मिलकर। नाम गगन मलिक है और मैं प्रेसिडेंट हूँ गगन मलिक फाउंडेशन का, और एक बाय प्रोफेशन एक अभिनेता हूँ। मैं मोर देन दैट, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे कहें कि एक धम्मदूत है। सर, आपने धर्म स्वीकार किया, क्या कारण हो सकता है सर? कारण तो ये है कि जो बुद्ध का धम्म सही तरीके से पढ़ेगा तो उसे जो जीवन की सच्चाई है, जो जिसे हम ट्रूथ ऑफ लाइफ कहते हैं, ट्रूथ नेचर ऑफ लाइफ कहते हैं, वो उसे समझ में आता है। ये प्रैक्टिकल बात करता है बुद्ध का धम्म, साइंटिफिक बात करता है, जहां अंधविश्वास की कोई जगह नहीं है, जीने का सही राह दिखाता है। वो जब मुझे समझ में आया तो मैंने बुद्ध धम्म स्वीकार किया। सर, मैंने सुना है कि 84,000 मूर्ति आप बांटने वाले, उसके पीछे का उद्देश्य क्या है सर? क्या है कि मैं चाहता हूं कि भारत में किसी तरह सारे बुद्धिस्ट समाज को जोड़ा जाए, और ये एक बहुत अच्छा तरीका है। जैसे सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए थे,
तो मैं सम्राट तो नहीं हूं, लेकिन मैं सोच सकता हूं कि 84,000 मूर्तियां जरूर डोनेट की जा सकती हैं। ये नहीं, क्योंकि बहुत सारे भारत में ऐसे विहार हैं बुद्धिस्ट जहां मूर्तियों की कंडीशन अच्छी नहीं है। उसमें से बहुत सारे विहारों को, कई सौ विहारों को हम मूर्तियां बांट चुके हैं, बड़ी 5-5, 6-6 फीट की, और घरों के लिए, मेडिटेशन सेंटर्स के लिए भी मूर्तियां बांटी जा रही हैं। बुद्ध पहुंचेगा तो बुद्ध का धम्म वो फॉलो करेगा। तो सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप समाज को क्या संदेश दें? आपके चैनल के माध्यम से मैं समाज को ये संदेश देना चाहता हूं कि अब जब बुद्ध के धम्म की बात कर रहे हैं तो आप ध्यान रखिए कि बुद्धिस्ट आप केवल नाम से, परिवार से और सारी चीजों से नहीं बनते। अगर आप बुद्धिस्ट बनना चाहते हैं तो आप धम्म के आचरण से बुद्धिस्ट बनते हैं। इसलिए कोशिश करिए कि पंचशील का आचरण कीजिए, ताकि जो हम समाज में बुद्ध का जो मैसेज है, मैत्री का, करुणा का, शांति का और दोस्ती का, वो हम अच्छे से फैला सकें। मानकर सर, आज आपण धर्माचा खूप छान प्रकारे प्रचार आणि प्रसार केला आहे, काय सांगाल सर आज शुभ दिवशी? मी धर्माचा प्रचार केला तो गगन मालिक साहेबांचे फार आमच्यावर उपकार आहे। त्यांनी इथे बघितलं की पहिले माझी मिसेस असताना त्यावेळेला सुद्धा ते येऊन गेलेले होते, त्यावेळेला कार्यक्रम चांगले झालेले, आपले जाधव साहेबांनी पण त्यांना आणलेले आणि तेव्हापासून ते कार्यक्रम बघतात तर त्यांनी बघितलं की बौद्ध धर्माच्या जर मूर्ती आपल्याला द्यायचा असेल, धर्म जर वाढवायचा असेल तर इथून ते आपण देऊ शकतो आणि इथूनच त्या बौद्ध मूर्त्या इथून योग्य ठिकाणीच जाऊ शकतात। त्यामुळं मी पहिल्यापर्यंत मी साहेबांचं, गगन मालिक साहेबांचं अभिनंदन करतो, माझ्या बनकर परिवारच्या वतीने त्यांचं अभिनंदन करतो आणि बाकी अजून काय बोलायचं असेल। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने हमें ये सौभाग्य दिया मूर्ति वाटक का। और मैं ये बताना चाहूँगी लोगों को कि जो आज हम बुद्ध मूर्ति जो बांट रहे हैं, भगवान बुद्ध की जो मूर्ति बांट रहे हैं, उस मूर्ति के साथ साथ लोगों के घर में धम्म भी पहुँचना चाहिए। जो गौतम बुद्ध ने दिया हुआ संदेश है, उसके साथ लोगों का जीवन परिवर्तन होना चाहिए, ऐसे मैं आशा करती हूँ। गौतम बुद्ध हे जगाला शांतीचा संदेश देणारे आहेत आणि त्यांचे विचार जगामध्ये पसरविणे फारच गरजेचं आहे। आजच्या या युगामध्ये बुद्धाची शिकवण मिळणे फार गरजेचे आहे। चंद्रमणी बुद्ध मित्रमंडळ अध्यक्ष प्रकाश बनकरजी, मित्रमंडळ इतर सोबती यांनी गगन मालिक फाउंडेशनच्या माध्यमातून हा सुट्ट असा उपक्रम राबविलेला आहे। 111 गौतम बुद्धाच्या ज्या पंचधातूपासून बनवलेल्या मूर्ती सामाजिक संस्थांमधून मागवण्यात आलेल्या आहेत, त्या मोफत मूर्तिदानाचा कार्यक्रम इथे आज आयोजित केला। फार चांगल्या प्रकारे लोकांना आहे। शांतीचा संदेश जगामध्ये पसरवणे आणि प्रचार आणि प्रसार करणे हे फार गरजेचे आहे। आज हे या माध्यमातून दिसून येते। बनकर यांच्या धम्म प्रतिष्ठान कशा प्रकारे ते काम करतात, समाजाला कशा प्रकारे जोडतात? बनकर परिवार, बनकर प्रकाश बनकर हे आमचे मित्र आहेत। सामाजिक, शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक कार्यामध्ये नेहमी त्यांचा सहभाग असतो। गेली अनेक वर्ष ते हे कार्य करीत आहेत आणि याच माध्यमातून गगन मालिक सारखे सिनेनट आणि एक जाधव धम्माचं एक ओझं त्यांनी खांद्यावर उचललेलं आहे आणि धम्माचा प्रचार आणि त्यांनी एक वसा घेतलेला आहे। अशी व्यक्ती आज त्यांना लाभलेली आहे। त्यांच्या गगन मालिक फाउंडेशनच्या माध्यमातून हा एक मोठा उपक्रम त्यांनी सुरू केलेला आहे। या त्यांच्या कार्यक्रमासाठी माझ्यातर्फे शुभेच्छा। ज्या प्रकारे पुढे आले आणि त्यांनी आज एक केलेलं आहे, काय सांगा? ज्येष्ठ नागरिक गगनगिरी तुमच्या 11 मूर्ती तुम्हाला देण्यात आलेल्या आहेत आणि त्याच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत गगन मालिक साहेबांनी ज्या मूर्ती माझ्या बनकर परिवाराकडे ज्या सोपवलेल्या आहेत, त्याचं कारण असं आहे
की ज्यापासून आम्ही धार्मिक कार्यक्रम करतो, बौद्ध पद्धतीने कार्यक्रम करतो किंवा महामानवाचा कार्यक्रम सतत करत आलेला असतो. योगा असं की ते एक दिवशी माझी मिसेस असताना ते भेटीला आले आणि त्यांनी तो कार्यक्रम बघितला आणि चांगलं त्यांना मस्तपैकी आवडला. एक वेळाने आले तर ते 3-4 वेळा आले की त्यांना असं वाटलं की जर मूर्ती द्यायची असेल तर मग बंद परिवाराकडे जर दिला घराघरात मूर्ती जाऊ शकतात. त्यापासून त्यांनी आमच्यावरती कार्यक्रम जो आमच्यावर सोपवला तो आम्ही पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करतो. आणि काय वाटतं की अशा माध्यमातून समाजात एक नवीन क्रांती आणि एक नवीन दिशा भेटेल असं वाटतं का? मला तर आजच्याच कार्यक्रमावरून असं वाटतं की नवी दिशा चांगलीच भेटेल अशी मला तर खात्री वाटते. कारण बरेचसे पब्लिक पण आलेले, बौद्ध बांधव पण आलेले, सगळं प्रतिसाद चांगल्या पद्धतीने हजारोच्या लोकांनी दिला. त्यामुळे मी त्यांचं सुद्धा अभिनंदन करतो. नक्की तर आपण